मैं अयोध्या हूँ। मुझे 22 दिसंबर की वो रात भी अच्छी तरह से याद है, 23 दिसंबर की वो सुबह भी। मेरे प्रभु रामलला की जन्मभूमि पर 22 दिसंबर 1949 को जो कुछ हुआ, उसने एक ही रात में राम मंदिर आंदोलन की सूरत बदल कर रख दी। इससे 15 साल पहले 1934 में अयोध्या में जुटे राम भक्तों ने दूसरी बार बाबरी मस्जिद पर पहुंचने का साहस दिखाया था। पहली बार 1853 में बाबरी मस्जिद तक राम भक्त पहुंचे थे। पहली बार आंशिक नुकसान पहुंचाया गया था और इसके बाद अगले 2 साल तक दंगे भड़कते रहे। अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह की रिपोर्ट कहती है कि 1855 के दंगे में 70 मुसलमान की मौत हुई थी। 1934 में मस्जिद के तीनों गुंबदों को हिंदुओं ने ढहा दिया। तनाव भड़का। बाद में फैजाबाद डीएम ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आजाद देश में पहली बार मेरी धरती पर वो हुआ जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। हिंदू पक्ष जिस विवादित बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद को प्रभु रामलला का जन्म स्थान बताता था, वहां पर भगवान के बाल स्वरूप का प्रगटीकरण हो गया। 22 दिसंबर की ठंडी में आधी रात की इस घटना ने सुबह तक तूल पकड़ लिया। मेरे गलियों में जुटे लोग भय प्रगट कृपाल दीनदयाल कौशल्या हितकारी भजन गाने लगे। देखते ही देखते राम जन्मभूमि परिसर हिंदुओं में पट गया और इसके बाद आजाद देश की पहली सत्ता उसे वाकये से निपट पाने में सक्षम नहीं हो पाई। 15 साल पहले जिस मस्जिद के गुंबद को तोड़ा गया था, वहां फैजाबाद डीएम ने पुनर्निर्माण कराया। उसी मस्जिद में प्रकट हुए प्रभु श्री राम को बाहर निकालने की हिम्मत फैजाबाद के तत्कालीन डीएम ने नहीं दिखाई। केंद्र की जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेकर यूपी की गोविंद वल्लभ पंत सरकार तक फैजाबाद डीएम से कार्रवाई की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। डीएम की ओर से कहा गया कि इस समय कोई भी एक्शन अयोध्या प्रदेश देश के सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक सकता है। और इसके बाद शुरू हुआ विवाद का एक लंबा दौर जो अगले करीब 60 सालों तक आजाद देश की दशा और दिशा तय करता रहा। अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला के प्रकट होने की सूचना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई। इस घटना ने देश भर में हड़कंप मचाकर रख दिया। घटना भले ही अयोध्या में घटी थी, लेकिन इसका असर पूरे देश में पड़ने लगा। ये बात हर कोई जान और समझ रहा था। जानकारी मिलते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और यूपी के सीएम पंडित गोविंद वल्लभ पंत, गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री घटना पर विचार शुरू किए। केंद्र की नेहरू और यूपी की पंत सरकार ने अयोध्या की घटना को अनुचित माना। केंद्र की नेहरू, यूपी की पंत सरकार ने डीएम नायर का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। डीएम के सुझाव पर अमल किया गया और इस तरह रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में रखी गई। रामलला ताड़े में बंद हो गए और इसके साथ ही उस विवाद की बीजोरोपण हो गया जिसने आगे चलकर देश की राजनीति और धार्मिक दिशा को बदल कर रख दी।